मैं बक्सर यानी बक्सर के हर एक जनता, हर एक आदमी की बात को दहाड़ के रखूंगा संसद में। 2 करोड़ ऑफर किए थे आपने टिकट के लिए। मैं बक्सर को बड़ा बनाऊंगा मेहनत से, हम किसी को काट के नहीं। ये ज़रूर है कि अगर इसका फ़ायदा, इनडायरेक्ट फ़ायदा किसी को मिलता तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं। कहीं आप वोट काटने के रूप में बक्सर से तो नहीं आए? आपको लगता है एक आईपीएस अफसर इतना गिर जाएगा कि वैसे घटिया काम करने में आएगा? सवाल है कि अफसोस तो नहीं है नौकरी छोड़ने का? नमस्कार, मैं श्वेतांग, आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल पल्स। आज हम आ गए बक्सर लोकसभा क्षेत्र के एक बहुत ही नामी ग्रामी एक्स आईपीएस आनंद मिश्रा जी से मिलने, और इनसे जानेंगे। ये पहले भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन भाजपा ने किसी और को उतार दिया, तो इनकी राय जानते हैं और ये क्या करने वाले हैं। सर, अपने बारे में बताइए। जी बहुत धन्यवाद, आपने ऑलरेडी बता दिया। ऐसे जो किसी टिकट पे लड़ना चाहने वाली बात नहीं, मैं एक विचारधारा से हूँ, तो बस वो वैसा ही है, ऐसा कुछ नहीं। और मैं मानता हूँ जिसने जो किया बहुत सोच समझ के करते हैं, और उसका मैं बहुत श्रद्धा करता हूँ। और बाकी ये ज़रूर है कि क्योंकि मैं यहाँ मैं तो काम तो यहाँ पे कई सालों से ही कर रहा हूँ, अपने छोटे लेवल पे जो भी। उसके बाद अभी रिसेंटली आफ्टर रिजिग्नेशन के बाद से तो मैं यहाँ पे बहुत एक्टिवली हूँ, गांव तक पहुँचने की कोशिश में रहा हूँ, और मैक्सिमम गांव मैंने कवर भी किए, पैदल गाड़ी से जैसे भी हो सकता है तो वो किया। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं बहुत ज़्यादा वो सब चीज़ डाल नहीं पाया सोशल मीडिया वगैरह पे, तो मैं सोचा कि पर्सनल कनेक्शन होना चाहिए आदमी का ना, अंदरूनी जुड़ाव होना चाहिए, ज़मीनी तौर पर होना चाहिए, वो एक संपर्क होना चाहिए। तो मैं अभी ये बात समझ पाया हूँ कि एक संपर्क हमारा स्थापित है, और अभी ऐसा हो गया कि आप किसी भी गांव में जाइए, कहीं पे भी जाइए, तो मैं कहीं से जाता हूँ तो अभी पुकार कोई बुला रहे आनंद भैया, तो अच्छा लगता है कि हर जगह पे अब भाई लोग पहचानते हैं और साथ मिल के हम काम करना चाहते हैं। इसीलिए आपने जो पूछा कि नहीं मिला क्या करेंगे नहीं करेंगे, तो इतना ज़्यादा मेरे ऊपर मॉरल अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस जगह को छोड़ के जा नहीं सकता। क्या देंगे, क्या चुनाव लड़ेंगे? हाँ देखिए, मैं लड़ने के लिए तो तैयारी है, और क्या। और ये जो लड़ाई है ये देखिए बक्सर की है, यहाँ अपने अस्तित्व की लड़ाई। अब बात वैसे ही कुछ आ गई है, और क्योंकि मुझे भी ख़राब लगता था कि हम इस क्षेत्र से जितने भी आते हैं, मेरे काफ़ी भाई लोग हैं। मैं इस रूम में बताता हूँ आपको, यहाँ 10 लोग मिल जाएंगे जो कि बन सकते हैं एमपी, ऐसी बात नहीं है, उनमें वो नेतृत्व करने की क्षमता भी है, सब कुछ है। बट हम अगर नहीं बढ़ाएंगे इनको, अगर नहीं मौका देंगे, तो हीन भावना का शिकार होने लगते हैं हम। मेरे बहुत लोगों से मैंने बक्सर में पब्लिक ओपिनियन किया, उसमें लोगों का कहना कि 25 साल से पहले लालमुनि चौबे, फिर उसके बाद अश्वनी चौबे, कह रहे बक्सर का विकास नहीं हुआ। नहीं देखिए, मैं इसके बारे में कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता, कोई कमेंट नहीं करना चाहता कि ये ज़रूर है, यहाँ का होने के नाते मैं जानता हूँ कि बक्सर में ऐसा कुछ भी ख़राब नहीं है कि इसका जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। तो ये बक्सर भी विकास मांगती है, और उसी तीव्र गति से मांगती है जिससे मे बी बेंगलोर बढ़ा है। तो अगर बेंगलोर बढ़ सकता है तो बक्सर क्यों नहीं बढ़ सकता है? कह रहे ऐसे विचार के बहुत लोग बिहार में आए, जैसे प्रशांत किशोर है, बहुत लोग हैं, वो विचार यहाँ कायम नहीं कर पाते। बिल्कुल, तो ऐसे ही कई विचार आते रहने पड़ेंगे, हम भी मिल जाएंगे, नहीं हम भी चले जाएंगे, हम भी न्यू कीड बन के ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन रसरी आवत जात पे ते सिल पर पड़त निशान। तो हम जैसे आपने बोले ना, ये जो मानसिकता के लोग हैं ना, वो विचार चाहते नहीं हैं, वो आपको डिस्करेज करने वाले लोग, उनको पहचानिए। ये वही लोग हैं जो खुद नहीं करेंगे और कोई करने आए तो उनको खींचने की कोशिश करेंगे, उसको सुनिए, लेकिन इससे हतोत्साहित नहीं होना है, किसी से लड़ाई भी नहीं। तो वही हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, अपने काम पे आगे बढ़ते रहना है, चलते रहना है। और हम जैसे लोग पहले भी आए, हम जैसे लोग और भी आएंगे। भगवान जाने ये धरती कितना बलिदान मांगेगी, जितना मांगेगी उतना देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर 2 लोग फेल हो गए तो तीसरा पास नहीं होगा, हो सकता है तीसरा पास हो। कह रहे अगर बक्सर की जनता है, इतना अगर आपको प्यार मिल रहा है, अगर मौका दी, क्या करने वाले हैं जो बक्सर बदलेगा? नहीं देखिए, क्या करने वाले, ये बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। मुझे लगता है ये सही प्लेटफॉर्म है डिस्कशन का। इसके लिए अगर एक सही प्लेटफॉर्म मिलता है तो मैं आपको अपना पूरा विजन डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, मैं बताऊंगा क्या चीज़ है, कैसे हम काम करना चाहते हैं। तो सोचे होंगे, बहुत कुछ सोचे हैं हम। हर आपको मोटा मोटा में अगर बताएं तो हम सिर्फ हेल्थ के बारे में नहीं बात करेंगे, हम वेल बीइंग के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे सिर्फ आपका तबीयत की बात नहीं है कि शारीरिक तबीयत, आपकी मानसिक तबीयत, आपकी स्पिरिचुअल तबीयत, हर तरह की तबीयत, वेल बीइंग की जो कॉन्सेप्ट कहते हैं उस पर बात करेंगे हम। हाई लेवल हैप्पीनेस इंडेक्स की बात जो हम सुनते होंगे आप, हाँ, तो हैप्पीनेस इंडेक्स हम कैसे इस जगह का, तो उसके लिए जो उसके पार्ट है उस पर काम करेंगे। जो SDGs है हमारे, जो मिलेनियम, हमारे जो डेवलपमेंट गोल्स है जितने भी हैं, है ना, जो
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जितने बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े मापदंड क्रिएट किए गए हैं जो कि एक वैश्विक लेवल पे किया गया, उसका जो हमारा यूनिटरी काम है, जो बक्सर का पार्ट है, उस पे काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के इतने बड़े विजन हैं, उनके पे काम करेंगे। इतने सारे गवर्नमेंट के पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, जिसको इंप्लीमेंट कराने की काम करेंगे। तो काम की कमी नहीं है। और मेरा पर्सनल इनिशिएटिव देखेंगे तो मैं पहला जो चीज़ जिस पे काम करना चाहता हूँ वो था हेल्थ पे। क्यों हेल्थ पे? कि जान है तो जहान है। यहाँ पे लोग बुखार में मर जा रहे हैं, प्रेगनेंसी के केसेस नहीं डील हो पा रहे हैं। तो मेरा पहला हमेशा इस पे ध्यान रहेगा कि मैं हेल्थ ठीक कराऊं। फिर हम एजुकेशन पे बात करेंगे, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तो इसका पार्ट आएगा ही आएगा। और उसके अलावा जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है इस जगह का, क्योंकि एक मतलब अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र है बक्सर। जिस तरह से अयोध्या डेवलप हो गया, काशी डेवलप्ड है, वैसे ही बक्सर भी डेवलप होने का वक्त आ गया। तो वो लाइन पे वो भी डेवलप होगा। और इसके अलावा अगर आप हमसे पूछे मोटे तौर पे कि क्या करेंगे, मैं यहाँ पे अवसर क्रिएट करूँगा, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे हम, जो कि हर फील्ड में। आप आज एक जर्नलिस्ट हैं, तो एज अ जर्नलिस्ट, एज अ रिपोर्टर, आपके लिए कितना अपॉर्चुनिटी है, आप कितने बड़े बन सकते हैं, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी, वो आपका अवसर मैं क्रिएट करने की कोशिश करूँगा कुछ हर चीज़ में। कुछ एक सवाल है कि अफसोस तो नहीं है नौकरी छोड़ने का? आपको लग रहा है मुझे देख के अफसोस होगा? हाँ, ये तो मौका मिला मुझे नौकरी छोड़ने के बाद, पूरा ब्रह्मांड मेरे सामने खुल गया है। आप ये सोचिए, एक नौकरी में मैं खुद के लिए जी रहा था, परिवार के लिए, और डेफिनेटली समाज के लिए काम कर रहा था, लेकिन एक उसका जुरिस्डिक्शन का इशू था। आज मेरे सामने ब्रह्मांड खुला हुआ है। ये इस बात पे कौन अफसोस करता है? बक्सर की जनता आपको प्यार दे रही है? प्यार मतलब देखिए, प्यार भी है, सम्मान भी है, सबसे बड़ी बात जो जिम्मेदारी दे रही है वो बात है। बट अरे एक और सवाल है, बहुत कटाक्ष है लेकिन पूछना पड़ेगा। कहीं आप वोट काटने के रूप में बक्सर से तो नहीं आए? आपको लगता है एक आईपीएस अफसर इतना गिर जाएगा कि वैसे घटिया काम करने में आएगा? मैंने अपना सबसे पहला अपना सर्विसेज मैंने पहले रिज़ाइन किया। मैंने आपसे नहीं बोला कि मेरे हाथ में टिकट दो तब मैं रिज़ाइन करूँगा, है ना। मैंने पहले सेक्रीफाइस किया। क्यों? मैं सीरियस हूँ काम करने के लिए। मैं एक जिम्मेदारी लेके आया हूँ यहाँ पे। ये चीप काम करके ना मैं किसी को काट के बड़ा होने नहीं आया हूँ। मैं बड़ा बनूंगा मेहनत से, मैं बक्सर को बड़ा बनाऊंगा मेहनत से, हम किसी को काट के नहीं। ये ज़रूर है कि अगर इसका फ़ायदा, इनडायरेक्ट फ़ायदा किसी को मिलता तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैंने पहला अपना सर्विस मैंने अपना यहाँ पे छोड़ के आया हूँ, मैं यहाँ पे दिया हूँ। मैं इतने सालों से गवर्नमेंट में भी रह के भी काम कर रहा हूँ, एक विचारधारा का हूँ, तो मेरे काम में भी उस विचारधारा के लिए सपोर्ट समझ में आएगा। तो क्या मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ? हाँ, जस्ट बिकॉज यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया तो मैं कार्यकर्ता से डिस्क्वालीफाई हो गया? तब तो फिर हर वो आईपीएस आईएएस अफसर को एकदम टफ स्टैंड लेना चाहिए कि आप जो भी हो, कोई विचारधारा नहीं, हम अपना काम करेंगे। भाई साहब, यहाँ पे ना इस देश में काम करना मुश्किल हो जाएगा अगर ना किसी का काम नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को भी रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए जो कि किस एक विचारधारा और किसी के लिए खड़े होते हैं और काम करते हैं। आप उसमें किसी को आंकलन छोटा बड़ा करके नहीं देखना चाहिए, और ये कभी नहीं सोचना चाहिए अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो उसकी समझ में छोटापन है, जो ये सोचे कि मैं कुछ मैं काटने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ सिलने आया हूँ, मैं सबको साथ मिलाने आया हूँ, मैं बड़ा बनाने आया हूँ, मैं बक्सर के लिए आया हूँ, मैं बिहार के लिए आया हूँ। एक और सवाल कि यहाँ के लोगों का कहना है बाहरी और ज़मीनी, जैसे बाहरी नेता और घरेलू नेता, यहाँ बक्सर अपना क्षेत्र में नेता पैदा नहीं कर पाया, सब बाहरी थोपे गए। ये ऐसा ही दिख रहा है, लगता है। लेकिन एक बात आप समझिए, सही बात है, लोग जो बाहरी भीतर की बात करते हैं, इजी एग्जांपल बता रहे हैं। मान लीजिए एक छोटा सा विवाद होता है कहीं पे, हाँ, तो आप 10 20 50 100 आदमी आके खड़ा होकर किसी विवाद में कुछ लगा हुआ है, ठीक। और उस विवाद में क्या होता है कि अंदर से आपको डीएम साहब बोलते हैं कि काम करिए, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजिए अंदर बात करने के लिए। सुनिए मेरी बात, है ना, कि अंदर आप भेजिए अपना रिप्रेजेंटेटिव बात करने के लिए। तब अचानक वहाँ से रास्ते से कोई बस से जाता है, वो उतरता है और अंदर घुस जाता है आपकी बात रखने के लिए। तो आपको कैसा लगेगा, है ना, कि भाई साहब प्रॉब्लम हमारा है, इश्यूज हमारे हैं, हम जो जानता है उसको जाना था हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन के बात करने, ये कोई आया बस से सीधा घुस गया, बोला हम हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव। मतलब आप भी मानते बाहरी नहीं है? ये मुद्दा ये है जो मैंने बोला, क्योंकि आपका दिल जुड़ना है ना बस वहाँ पे। आप यहाँ के हर गांव में मेरी रिश्तेदारी आप जाके देखिए, आप हम नहीं मिलेंगे, आप मेरे जाके किसी भी रिश्तेदार को पकड़ लेंगे, है ना। तो इस तरह से समझने की बात है। मैं 2 मिनट पहले ही लोगों का यहाँ राय जान रहा था, इसी मोड़ के आसपास, शायद वो आपको कम जानते हैं, फिर भी उनका राय है कि अगर ऐसा मौका आएगा तो हम आनंद मिश्रा को वोट करना जायज़ समझेंगे। इससे आपको क्या बल मिलता है? नहीं, बल में देखिए, बल नहीं, ये मुझे एक जिम्मेदारी मिलती है ना, ये कोई बल की बात नहीं है। मैं यहाँ जिम्मेदारी लेने आया हूँ, मैं यहाँ सेवा भाव से आया हूँ, शासन भाव से नहीं आया हूँ। मैं यहाँ का राजा नहीं बनने आया हूँ,
मैं यहाँ का सेवक बनने आया हूँ, मैं का बेटा हूँ, है ना। तो उस भाव से आया हूँ। तो जो लोग मुझे समझ रहे हैं, जानते हैं, जो मुझसे देखिए, ये जो आप अचानक से देख रहे हैं ना, ये मीडिया तो मुझे कवर भी नहीं करती है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं क्योंकि ना मैं आप बुलाता नहीं हूँ, किसी को बोलता नहीं कि आइए मेरा न्यूज़ बनाइए। तो मैं क्योंकि मैं नेचुरली काम ग्राउंड में करना चाहता हूँ। और जैसे आज आपको महसूस हुआ कि नहीं इसका बात सुनना चाहिए, आप आ गए, वैसे भाई लोग आएंगे मीडिया वाले मुझसे, जब उनको महसूस होगा कि ये एक आवाज़ है जो जनता की आवाज़ है, ये भी पहुँचनी चाहिए। तो मैं वही बात है कि यहाँ पे जिंदाबाद लोग कह रहे हैं, आनंद भैया जिंदाबाद, मैं बोला नहीं, बक्सर की जनता जिंदाबाद। इस भाव पे हमें काम किया कि जनता का रिप्रेजेंटेटिव जाना है ना, पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव ही सिर्फ नहीं, हाँ पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव और जनता का रिप्रेजेंटेटिव, ये कहीं एक होना चाहिए। हर बार दिल्ली की बात बक्सर तक तो पहुंचती है, बहुत अच्छी बात है। बक्सर का बात कौन पहुंचाएगा दिल्ली में? वो बक्सर का ही आदमी पहुंचा सकता है ना, क्योंकि यहाँ के बंदे में वो जज्बात रहेगा। तो अंदरी बाहरी की बात नहीं है। और जो अंदरी की भी बात करें, अगर मान लीजिए बाहरी भीतरी की भी बात करें, और भीतरी में भी आप समझिए भैया, आपको एबिलिटी होना पड़ेगा, काबिलियत होनी पड़ेगी। अब ये नहीं कि हम हैं तो बक्सर के, लेकिन हैं गोबर गणेश, हमको बात ही नहीं करना, हमको बोलना ही नहीं, हम चुप रहना है, कुछ नहीं करना है बस हमको। अब उनको भी भेज दीजिए तो वो भी बराबर ही है। आप संसद में बक्सर की बात उठाएंगे, जाएंगे अगर मौका मिला, बक्सर की जनता दी? मैं बक्सर यानी बक्सर के हर एक जनता, हर एक आदमी की बात को दहाड़ के रखूंगा संसद में। ये बात पे सोच भी नहीं होना चाहिए कि मैं वहाँ पे अगर पहुँचूंगा तो मैं इनकी आवाज़ बन के पहुँचूंगा। यहाँ इशू छोटा भी हो सकता है, ज़रूरत पड़े अगर कहीं सुनवाई नहीं होगी तो इवन नली गली की बात संसद में उठाई जाएगी। लेकिन अगर कार्रवाई लोकल पे नहीं होती है तो मैं यहाँ से, देखिए मैंने बताया, मैं शासक बनने नहीं आया हूँ, सेवक बनने आया हूँ। सेवा भाव से आया हूँ, शासन भाव से नहीं आया हूँ। इसीलिए इस बात को मेरा दूसरा यहाँ तात्पर्य ही नहीं है होने का, अगर मैं इनकी बात उठाने के लिए तैयार ना हूँ और सक्षम भी नहीं हूँ। डेफिनेटली यहाँ की जनता की आवाज़ संसद में गूंजेगी। कुछ सवाल और था कि अगर आप जीत जाते हैं, अगर ऐसा होता है और भाजपा अगर आपको ऑफर करती है बाद में कि आप हम में शामिल होइए और क्षेत्र का विकास करिए, तो क्या उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? नहीं, क्षेत्र का विकास पे कब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जुड़ने ना जुड़ने की बात पे ज़रूर विचार करा जाएगा, क्योंकि पहला तो ऑफ़र मैं ही दिया था कि मुझे काम करना है आपके साथ, है ना। तो वो ऑफ़र तो अस्वीकार्य जैसा हो गया कुछ, मुझे ऐसा महसूस। अभी ने किसी ने मुझे कुछ बोला भी नहीं, मैं तो बोलता रह गया, मुझे गाइड करो, आदेश दो, निर्देश दो। कैसी चुप्पी है मुझे नहीं पता, ये मुझे शायद बात करने लायक भी नहीं समझा जाता, ये भी हो सकता है। तो फिर जब नहीं समझा जाता तो नहीं समझा जाता, फिर आप जनता की पुकार बन जाते हैं, आप जनता की बात लेके बात करते हैं। तो मैं देखता हूँ, मैं अपने लेवल पे काम कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि जनता के हित में जब जो होगा वो किया जाएगा। मेरे हित की यहाँ पे कोई बात नहीं उठती। हाँ, एक अफवाह चल रहा है कि 2 करोड़ ऑफर किए थे आपने टिकट के लिए। मैंने ऑफर किए थे। ये देखिए, इस 2 करोड़ होता ना बाबू, हम जाती अपन बाइक लेके घूमते थे इंडिया में, हमारा कुछ ना करे। पूरे क्षेत्र में ये अफवाह बा। देखिए, अफवाह रुआ तो खुद बोलता नहीं, अफवाह बा। हमरा लगे 2 करोड़ रुपया रहित नो भाई, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए रहती। आज के दिन में हमरा लगे जौन बात जाके अकाउंट चेक करवाला कहीं पे। और एक चीज़ जानला भाई, वर्दी पहले रही नो जब डे 1 से बोले मनी, खून के अलावा दूसरा दाग ना लगे थे। इतना घटिया आदमी ना है कि बक्सर के चरित्र में ये बात नहीं खे कि आदमी पैसा खाते बिक जाए। जे रुआ के बोले हो वो सब घटिया आदमी हो। ये सोच वाला आदमी बाजे सोचा था कि पैसा के दम पे खरीद ली। अगर ये करे रही तो बाबू तो नौकरी छोड़ के ना लेती, बहुत कुछ रहे। और पैसा के ऑफर जहाँ तक बात करनी, धरती पे रुआ हमरा के कुछ हो के हम बोलते नहीं, रुआ दूसरा दल से MP के ऑफर दे दे, हम ना ले, का पैसा के बात करता नहीं, सवाल नहीं खे पाए। कुछ निजी जिंदगी पे पूछना चाहेंगे, सर्विस के दौरान आपका कैसा रहा? आपको इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, क्यों? हाँ, नहीं, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट क्योंकि मैं जंगलों में रहा, ऐसे सिचुएशन में रहा जहाँ पे आप ऐसे सिचुएशन में पड़ जाते थे जहाँ गोलियाँ चलेंगी, और गोलियाँ नहीं चलेंगी तो आप मारे जाएंगे। तो ऐसा सिचुएशन, इसलिए ये नहीं कि मैं कोई गोली मारने का एक्सपर्ट हूँ या इनकाउंटर एक्सपर्ट, ऐसा नहीं हूँ। बट हाँ, आप मुझे ठेलेंगे, ज़्यादा दीवार तक सटाएंगे तो मुझे लड़ना आता है, वो बात तो है ज़रूर। अगर जहाँ ऐसा कुछ भी सिचुएशन आता है जहाँ पे आपको लड़ना भिड़ने की ज़रूरत पड़े, तो उसके लिए मेरी तैयारी बहुत पुख्ती रहती है। ये ज़रूर है कि मेरा एक्सपर्टाइज़ है कि आप ऐसा टफ सिचुएशन में मुझे डालेंगे तो मेरे अंदर का जो योद्धा है वो कहीं ना कहीं जाग जाता है और अपना काम करता है। पूछ रहे थे कि आप आरा है, आप आरा से क्षेत्र से आते हैं, जैसे बक्सर तो दूसरा क्षेत्र पड़ जाता है, आरा से टिकट क्यों नहीं मांगे? आपको कौन बोला हमारा से आते हैं? मेरा, हम बता रहे हैं, ये जो कहानी जैसे 2 करोड़ वाला कहानी है ना, वही वाला कहानी आरा का है, वही कहानी मेरे सस्पेंड होने का है, वही कहानी मेरा रेजिग्नेशन नहीं एक्सेप्ट होने का है। तो ये भाई साहब ये लोग जो कह रहे हैं, मैं आपकी जनता को थ्रू बताता हूँ, दम से लड़ो, योद्धा के जैसे लड़ो, ये कायरता मत दिखाओ ऐसी कहानियाँ बना के,
है ना। अगर दम है तो आप अपनी ताकत से जनता के बीच जाइए, जनता का विश्वास जीतिए। ऐसी भ्रांतियां फैला के जो लोग काम करेंगे वो आप में, वो मैं बता रहा हूँ, आप में भगवान ने वो ताकत ही नहीं दी है कि आप किसी का नेतृत्व कर सके। तो जो भी नेता अपने लोगों को ये सिखाता है ना, वो नेता नहीं है ना, वो भक्षक बन के आ रहा है। और जनता को इनसे सतर्क रहना चाहिए। हमारा जो घर है, जो हम लोग पुश्तैनी, हमारा जो रुक जाओ जो पुश्तैनी हम लोग है, हमारा जो अगर पुश्तैनी आप बैक ट्रैक करेंगे तो भैया हम कनौज के हैं। आप क्या बोलेंगे, कानिकुब्ज ब्राह्मण है, कनौज जाएं, चले जाएं कनौज, बताइए। जहाँ तक कनौज से मांगते भैया हम कनौज में जाएंगे, कानिकुब्ज ब्राह्मण है, नहीं तो और पीछे जाएंगे तो हम कहीं एशिया, मिडिल ईस्ट एशिया के होंगे तो हम उज्बेकिस्तान जाते हैं मांगने। ऐसा नहीं, सुनिए, आप देखिए कहाँ के हैं हम, मेरा वोटर लिस्ट कहाँ पे है, बक्सर में है। दूसरा पूछिए कि हम लोग कहाँ पर रहते हैं, मैं यही मुसाफिरगंज में रहता हूँ। मेरा खानदान जो है ओरिजिनल, जाके देखिए जिगना गांव है, जानते हैं इटाड़ी में, जाके देखिए सब गौतम मिश्रा आपको वहाँ मिलेगा, वही खूट हमारा है। वहाँ से एक पार्ट टूट के जरूर गया है, परसोड़ा गांव है, शाहपुर थाना में आता है, जो पहले बक्सर ही लोकसभा क्षेत्र का पार्ट था, है ना। तो एक खूट हमारा परसोड़ा गांव है, मैं मानता हूँ, मैं उसको अपना गांव मानता हूँ। परसोड़ा है, शाहपुर प्रखंड में आता है, ठीक है, और यहाँ पे जिगना में है। और वैसे मेरा एकदम जाएंगे 5000 साल पहले तो हम कनौज के थे। तो अब आप बता दीजिए हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, मेरे दिला दीजिए ना भैया, कनौजवा से दिया था वही ये जगह। लोगों का सवाल है, हम पूछ रहे हैं आपसे। एक और है कि कुछ लोग, अभी हम घूम रहे थे तो कहना है कि जो लोग यहाँ बाहर से आके चुनाव लड़ रहे हैं, आपको नहीं बोल रहे, वो औरों को बोल रहे हैं, वो पहले यहाँ घर बनाए, यहाँ बसे, यहाँ के लोगों को जाने, तब चुनाव लड़े। आपकी क्या राय है, आपने क्या घर बनाए यहाँ पे? पैसा नहीं है, 2 करोड़ रुपया दिला दो ना, जो मेरा है वो दिला दो, घर काली बना लेंगे। गांव पे घर है बाबू, गांव पे घर है। यहाँ पे हमारे काफ़ी रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं जिनके घर है। मेरे पास मेरा पर्सनल इस भारत देश में कहीं घर नहीं है। कह रहे दुख सुनने हम कहाँ जाएंगे, दिल्ली थोड़ी जाएंगे, सांसद जी तो दिल्ली रहेंगे। भैया एजे हम रहता नहीं, क्या बात करता था, सांसद बने बाद घर बनावल जाए, पैसा आई तो नहीं बनावल जाए थोड़ा सा, है ना। अभी का पैसा मतलब वैसा पैसा नहीं, सैलरी मिलेगा, प्रॉपर तरीका होगा। एक छोटा कुटिया बनाना है मेरे को, अपना घर बनाना है, और नहीं तो मैं गाँव में रहूँगा। आज ये एजे कहीं गाँव में रहा, कभी जिगना मन है तो आज ये परसोड़ा, आज है जहाँ मन, वो तो गाँव में तो घर है, ऐसे थोड़े घर नहीं है। शहर में घर नहीं है मेरे पास, इतना पैसा नहीं है। मैं बताता हूँ भाई, मैं पूरी अपनी जब तक मैं जॉब करता रहा तब तक मैं अपनी सैलरी का 1/3 भाग हमेशा अपने लोगों में, हम जैसे हो सके उसमें खर्चा करता है। आज मेरे पास गिटार है ये बढ़िया, और एक मोटरसाइकिल है, वो चीज़ है। मैं क्षेत्र घूमता रहता हूँ। यहीं पे मुसाफिरगंज में है मेरे, यहीं पे काफ़ी रिलेटिव्स हैं जिनका अपना घर है, मैं जहाँ पे रहता हूँ। तो अब जब चाहे आप आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।